अब यहाँ पर जो है वो एंटर होने वाली है, वो है भैरव बटालियन। भैरव बटालियन एक ऐसा खतरनाक यहाँ एक ऐसा खतरनाक यूनिट जो है वो भारतीय सेना का तैयार किया गया है, जो पूरी तरीके से अपना अंदर ये क्षमता रखती है कि किस तरीके से दुश्मन को पूरी तरीके से अगर जवाब देना हो तो सीमा पार कर कर किस तरीके से वो जो है वो सीमा पार कर कर चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान का काम तमाम कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल मल्टी रॉकेट लॉन्चर, इसके साथ साथ में वो मिसाइल सिस्टम जिससे पाकिस्तान के हर एक मिसाइल को हमने ध्वस्त किया था, ये सारे पार्ट हैं, पूरी तरीके से भारतीय सेना के कैपेबिलिटीज़ का पार्ट हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर आएगा सीधे तौर पर भैरव बटालियन, वो बटालियन जो पूरी तरीके से निपुण है गुत्थम गुत्था लड़ाई लड़ने के लिए, और ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जिसमें मारक क्षमता बेहद ज़्यादा खतरनाक होती है, अपना नुकसान कम से कम हो। और इसमें तमाम हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनसे भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये देखिए भैरव बटालियन किस तरीके से हेलीकॉप्टर पर जो है वो हैंग होकर मतलब लटक के आ रहे हैं। सबसे घातक यूनिट जो है ये फेयरलेस है, भय से पूरी तरीके से भरून है। ये भैरव बटालियन के वो बहादुर जवान हैं जो हेलीकॉप्टर पर इस तरीके से लटक कर दुश्मन के एरिया में जाकर ड्रॉप हो सकते हैं और वहां पर विध्वंस मचा सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटीज भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल की है। ये भैरव बटालियन जो है हाल ही में भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा बनी है, और ये बटालियन अपने आप में इस बात को लेकर निपुण है कि किस तरीके से दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर और वहां पर पूरी तरीके से जो वहां पर जो भी दुश्मन का एरिया होगा, जो भी खतरा होगा, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। पूरी तरीके से फेयरलेस ये सभी भैरव बटालियन के जवान हैं। और इसके बाद भैरव बटालियन किस तरीके से आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटी है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इन कैपेबिलिटीज़ को देखने अभी आप सामने से भी देखेंगे कि भैरव बटालियन के जो टुकड़ी है वो सामने से भी एंटर करेगी। आपने देखा थी किस तरीके से ड्रोन की लड़ाई हो, दुश्मन देश के ड्रोन को जैम करना हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए दुश्मन के एरिया में घुसकर जो भैरव बटालियन जिस तरीके से घुसती है और किस तरीके से उस पे पूरी तरीके से काबू करती है, वो एक ड्रिल के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक सामने अगर आप ये देखिए तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जितने भी भैरव बटालियन के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर अब भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। वो लगातार यहाँ पर भारतीय सेना के अलग अलग जो कमांड्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं। और ये देखिए ऊपर में अगर आपको दिखाऊं, देखिए भैरव बटालियन किस तरीके से ऊपर से ड्रॉप होते हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हैं वो निपुण भारतीय सेना के भैरव बटालियन के जवान जो हर हाल में यहाँ पर किसी भी तरीके से। ठीक सामने आप हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर से भी भैरव बटालियन की टुकड़ी जो है वो दुश्मन के एरिया के अंदर ड्रॉप की जा सकती है। ड्रॉप करने के बाद किस तरीके से वो यहाँ पर अपना दमखम दिखाएगी। भैरव बटालियन जो है वो हर तरह से दुश्मन के एरिया में अपना कंट्रोल स्थापित कर सकती है। उसका एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हम आपको एक ड्रिल दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये भैरव बटालियन जो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होते हैं, सीमा के उस पार हेलीकॉप्टर जो हैं वो भैरव बटालियन के जवानों को ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद किस तरीके से भैरव बटालियन के जवान जो हैं उस इलाके में विध्वंस मचाएंगे, वो ड्रिल हम आपको दिखा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भैरव बटालियन मौजूद नहीं थी, उस समय अंडर ट्रेनिंग चल रही थी। और अब अगर दोबारा इस तरीके की जरूरत पड़ती है तो आप समझिए ये कितने खतरनाक हो सकते हैं भैरव बटालियन के वो निपुण रक्षक जो किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से दुश्मन के घर में घुसकर उनको धूल चुटा सकते हैं। और दुश्मन जो है वो देखता रह जाएगा, चाहे आतंकवाद से लड़ाई हो, चाहे उग्रवाद से लड़ाई हो। ये देखिए हेलीकॉप्टर से इस तरीके से ये ड्रॉप होते हैं। ड्रॉप होने के बाद अपना जो मोर्चा है वो इनकी तरफ से संभाला जाता है, और मोर्चा संभालने के बाद इनकी कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो अब ये भारतीय सेना का एक नया बेड़ा तैयार हुआ है जिसे भैरव बटालियन के नाम से जाना जाता है। रुद्र ब्रिगेड का ही ये हिस्सा है, और इसमें आश्री बटालियन, ये देखिए यहाँ से जब ये ड्रॉप हुए हैं तो ड्रॉप होने के बाद जैसे ही ड्रॉप होते हैं तो तुरंत अपनी पोजीशन जो है वो ले लेते हैं।
जिस तरफ भी खतरा होता है उस खतरे को बेहद भली भांति पहले इसे रीड करते हैं, रीड करने के बाद अटैक करते हैं। ठीक सामने यहाँ पर देखिए इनका टारगेट जो है, ये सामने हट जो आप देख रहे हैं, ये जो हट देख रहे हैं इसके अंदर आतंकवादी मौजूद हैं और इसको अब पूरी तरीके से घेर लिया गया है और इस घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना है, वो भी बिना कोई नुकसान अपना उठाए हुए। तो लगातार भैरव बटालियन की जो चर्चा देश में हो रही थी वो यही निपुण भारतीय सेना के जवान हैं जो लगातार भैरव बटालियन के नाम से जाने जाते हैं। तमाम यूनिट से कुछ चुनिंदा कमांडोज को इस भैरव बटालियन में शामिल किया गया है और इसके साथ साथ में जो K9 स्क्वाड का जो डॉग होता है, K9 स्क्वाड का साइलेंट वॉरियर होता है, वो भी इसके साथ होता है। ये K9 स्क्वाड आपने देखा था कि किस तरीके से अभी हाल में किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर हुआ उसमें भी एक बहुत अहम रोल अदा किया इसने आतंकियों की पोजीशन बताने के लिए और खुद जख्मी होने के बावजूद भी भारतीय सेना के जवानों को उस जगह तक उसने पूरी तरीके से पहुंचाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं K9 स्क्वाड, वो सामने अगर आप देखें तो वहाँ पर भैरव बटालियन की जो टीम है वो इस समय चाहिए। साथ साथ में रोबोटिक म्यूल जो है वो अब भारतीय सेना के बेड़े का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ये रोबोटिक मूल के जरिए जो है वो उस इलाके के अंदर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कैमरा माउंट होता है, इनके ऊपर गन माउंट कर फायर किया जा सकता है। और ये रोबोटिक म्यूल जो हैं अब भारतीय सेना के लिए ना केवल सामान ढोने का एक जरिया बन चुके हैं, बल्कि अगर ये देखिए अगर कहीं पर ये डॉग जो K9 स्क्वाड डॉग जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद अंदर घुसता है, अंदर घुसकर जो भी अंदर मौजूद होगा उसको बाहर निकालेगा। और ये देखिए वो आतंकवादी को पकड़कर बाहर लाया है, साथ ही साथ में जो रोबोटिक म्यूल है उसको अंदर भेजा गया और उसके बाद खतरे को देखते हुए वहाँ पर आप देखेंगे तो जो भैरव बटालियन की जो टुकड़ी है वो अंदर घुसती है और घुसने के बाद पूरी तरीके से अंदर मौजूद जो आतंकी हैं उनका खात्मा कर देता है। K9 स्क्वाड जो है वो अब भारतीय सेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हालांकि पहले भी K9 स्क्वाड का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो एक आधुनिक वारफेयर का एक जो तैयारी जो है वो शुरू की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो आतंकी है उसको बंदी बनाया गया, उसको पकड़ा गया और उसके बाद बाकायदा भैरव बटालियन जो है वो यहाँ से अब अपने स्टेशन की तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पर देखिए K9 स्क्वाड का जो डॉग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस बटालियन के साथ साथ में रहता है और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों के लिए अब नई कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो की जाती है। कम्बैट आर्म्स जो बैटल्स होती है, यानी कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई किस तरीके से होती है, अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को छक्के छुड़ा सकते हैं, चाइना को जो है वो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान को जो है वो चाइना को भी हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब ये देखिए रुद्र ब्रिगेड जो है वो अब आपको आगे दिखाया जाएगा कि रुद्र ब्रिगेड में किस तरीके से जो आने वाले समय में अगर युद्ध लड़ा जाएगा तो युद्ध ब्रिगेड, ये आप देखिए आशनी ब्रिगेड के ये सबसे पहले यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो सामने आएंगे, यानी कि कभी भी अटैक करना होगा तो यहाँ पर पहले ड्रोन के जरिए यहाँ पर नज़र रखी जाएगी और उसके बाद ये भैरव ब्रिगेड है, ये भैरव ब्रिगेड में तमाम तरीके के जो भारतीय सेना के जवान हैं, कमांडोज हैं, उनको शामिल किया गया है और एक मिला जुलाकर अगर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट तैयार की गई है जिसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए जितने भी ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स के अंदर पेलोड जो है वो लगा हुआ है, यानी कि बॉम्ब्स लगे हुए हैं, वो उन जगह पर जाकर ड्रॉप कर सकते हैं और ये मल्टी टेरेन व्हीकल्स का इस्तेमाल जो है वो रुद्र ब्रिगेड करती है। किसी भी तरीके का दलदली इलाका हो, किसी भी तरीके का कोई भी इलाका हो, वहाँ पर ये रुद्र ब्रिगेड की टीम जो है वो आसानी से जा सकती है। अब आगे आप देखिए T-72 भीष्म टैंक जो अगर सीमा पार कर दुश्मन के इलाके में घुसना हो तो ये किस तरीके से यहाँ पर विध्वंसक साबित हो सकते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि किस तरीके से लगातार T-90 भीष्म टैंक है जो भारतीय सेना का सबसे एडवांस टैंक है। इन टैंक का भी इस्तेमाल जो है वो आने वाले दिन में किया जा सकता है, क्योंकि अभी देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा है, रुका नहीं है। और इसमें आप देखिए जो टैंक है, टैंक के साथ में किस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनको भी यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये सारी तैयारी, सारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भारतीय सेना की हैं कि किस तरीके से
भारतीय सेना इस पूरे युद्ध का अगर रण होगा तो वहाँ किस तरीके से काबू पा सकता है। रुद्र ब्रिगेड जो है उसमें हेलीकॉप्टर भी यानी कि वायुसेना का भी मदद जो है वो ली जाएगी और इसमें किसी भी तरीके से किसी से जो है वो आपको पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट अटैक के पोजीशन में ये हवा से, जल से, वायु से, तीनों तरफ से एक साथ अटैक जो है वो किया जा सकता है। और तस्वीरों में देखिए ये है अटैक हेलीकॉप्टर, साथ साथ में पहले रुद्र हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और इसके साथ साथ में जो अटैक हेलीकॉप्टर हाल ही में जो यूएस से लगाया गया था ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा एक रडार सिस्टम भी लगा हुआ है, अवैक्स सिस्टम, यानी कि अगर दुश्मन का कोई जहाज एयरबॉर्न हुआ है तो उसकी भी पूरी पकड़ जो है, उसकी भी पूरी जो जानकारी है वो वायुसेना तक और अपने आकाश मिसाइल सिस्टम तक जो है वो पहुंचाई जा सकती है। और इसके साथ साथ में आप ये देखिए T-90 भीष्म टैंक जो हैं वो टैंक की ताकत जो है वो आप साफ को देख सकते हैं। ये वो कन्वेंशनल वारफेयर का हिस्सा है जो हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी तरह से की गई थी। यहाँ पर आप देखिए ठीक सामने ये वो व्हीकल हैं जो लगातार स्पेशल यूटिलिटी हैं, अलग अलग टेरेन में, चाहे वो दलदली इलाका हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे नदी हो, हर जगह पर ये ऑल मल्टी टेरेन व्हीकल्स जो हैं ये चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। और इनके माध्यम से चाहे नदी पार करनी हो, दलदल पार करना हो, रेगिस्तान को पार करना हो, ये बिना रुके बिना थके अपने अंजाम तक जो है जवानों को अपने मुकाम तक जो है वो अंजामों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद जो भारतीय सेना के जवान हैं उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो सीधे तौर पर देखिए रुद्र ब्रिगेड जो हवा से भी मार करती है, जो जमीन से भी वार करती है, जो जल से भी वार करती है, ये रुद्र ब्रिगेड है अपने आप में, जिसमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं और जिनमें T-90 टैंक, भीष्म टैंक जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। तो जो टैंक हैं ये किस तरीके से यहाँ पर दुश्मन के कन्वेंशनल वारफेयर के लिए दुश्मन के साथ घुसकर अगर कम्बैट, क्लोज कम्बैट वार होता है तो उसमें किस तरीके से अपना दमखम दिखा सकती है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और फिलहाल ये ड्रिल जो है ये भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए कारनामों को कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो टैंक्स जो आप देख सकते हैं, ये टैंक्स अपने आप में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर युद्ध होता है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है, तो उसमें भारतीय सेना हमेशा से पूरी तरीके से तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, पठानकोट। भारतीय सेना की कैपेबिलिटी TV9 आपको लगातार दिखा रहा है ग्राउंड पर किस तरीके से दुश्मन के दांत खट्टे करने हो, या फिर आप देख सकते हैं कि पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन के इलाके में ड्रॉप हो सकते हैं और वहां पर विध्वंस उनकी तरफ मचाया जा सकता है। ऊपर आसमान में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार यहां पर आपको पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो आसमान में आते हुए दिखाई देंगे कि किस तरीके से दुश्मन के बेड़े के अंदर यानी कि दुश्मन के इलाके में ये पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो ड्रॉप किए जा सकते हैं और वहाँ पर बाकायदा लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। इसके लिए सीमा को ज़मीनी सतह पर पार करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तरफ से कन्वेंशनल वॉरफेयर है, दूसरी तरफ से एडवांस वॉरफेयर है जो लगातार भारतीय सेना का जो है वो और ज़्यादा मजबूत बनाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लगातार एक के बाद एक पैरा ट्रूपर्स जो है वो कई हज़ार फीट के हाइट से यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं, लैंड हो सकते हैं और लैंड होने के बाद दुश्मन के इलाके में पूरी तरीके से तबाही मचा सकते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम आपको भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज़ की दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से महारत हासिल की है भारतीय सेना के जवानों ने और भारतीय सेना के जवान अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए किस हद तक तैयार हैं और किस तरीके से वो दुश्मन को पूरी तरीके से जो है वो निस्ते नाबूद कर सकते हैं। और उसके लिए तमाम तरीके की ट्रेनिंग्स जो हैं वो भारतीय सेना के जवानों को उच्च स्तरीय की दी गई है ताकि किसी भी तरीके का सिचुएशन क्यों ना हो उसमें भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से निपुण हों और हर हालत में हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, पठानकोट।